नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रक्रिया लागत लेखांकन। कई उद्योगों की उत्पादन प्रणाली इस प्रकार की होती है जिसमें कच्चे माल को निर्मित माल में रूपांतरित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पहली प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री का कार्य करता है। यानी फर्स्ट प्रोसेस से जो आपको रॉ मटेरियल, जो फिनिश गुड्स है, वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होगा। यह क्रम जब तक जारी रहेगा जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाए, यानी जब तक उस वस्तु बनकर तैयार नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस टू प्रोसेस हम करेंगे। इस प्रकार के उद्योगों में लागत ज्ञात करने की जो विधि अपनाई जाती है उसे हम प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि कहते हैं। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है इसका? प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि का प्रयोग करने वाले उद्योगों में प्रत्येक प्रक्रिया की लागत ज्ञात करने हेतु पृथक पृथक खाते खोले जाते हैं। अगर हमारे पास में मान लीजिए 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, तो हम तीनों प्रोसेस के लिए 3 अलग अलग खाते खोलेंगे जिन्हें प्रक्रिया खाते कहते हैं, जिसे हम प्रोसेस अकाउंट कहेंगे। इस खाते के जो डेबिट पक्ष में है, समस्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे। और क्रेडिट पक्ष में सामग्री की क्षय यानी वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लागतों के स्थानांतरण को दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस को अगर हम कॉस्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एक प्रक्रिया खाते का प्रारूप निम्न प्रकार से हो सकता है। अगर हम एक प्रोसेस अकाउंट का प्रारूप देखें तो हम इस टाइप का ले सकते हैं। डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, और फर्स्ट हम ले लेंगे टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू अदर एक्सपेंसेस, यानी जो टोटल एक्सपेंसेस है वो हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। और क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय वेस्टेज। अगर वेस्टेज है तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे। और बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, तो अगले प्रोसेस को हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको दिखा देंगे। ये अपना एक नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल में फर्स्ट देखिए। एक निर्माणी कंपनी का उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व 3 विभिन्न प्रक्रियाओं में से गुजरता है। एक प्रक्रिया का उत्पाद अगली प्रक्रिया को स्थानांतरित किया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। प्रत्येक प्रक्रिया पर हुए व्यय का विवरण निम्नलिखित है। प्रोसेस एक्स का जो कॉस्ट है प्रोसेस वाई में ट्रांसफर होगी, प्रोसेस वाई से प्रोसेस जेड में, तो हमारा फिनिश गुड्स तैयार हो जाएगा। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू ₹3,60,000 विच इज़ टू बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ लेबर चार्ज। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लेबर चार्ज में बांट देंगे। 1,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, देयर वर नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, prepare the process account and finish stock account showing the cost per unit is in each process। प्रत्येक प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखानी है। तो जो आपको दे रखा, देखिए प्रोसेस एक्स हम बनाएंगे तो उसमें आपको रॉ मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो हम प्रोसेस एक्स अकाउंट बना लेंगे। डेबिट साइड हो जाएगी और क्रेडिट साइड हो जाएगी, और फर्स्ट कॉलम हमारा यूनिट का होगा, सेकंड अमाउंट का होगा। इस साइड में यूनिट और अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे टू रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लेंगे तो इसमें यूनिट्स हम लेंगे जो यूनिट्स आपने, यानी हम 1,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम मानेंगे इनपुट हमने 1,000 यूनिट्स के लिए किया है, क्योंकि इसमें वेस्टेज हमें दिया नहीं है तो हम पूरा का पूरा इनपुट इसे मान सकते हैं। तो 1,000 हो गया, और मटेरियल हमारी 1,80,000, टू लेबर 50,000 और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम जो 3,60,000 रुपये है, इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बांट देंगे, जैसे 15:25:50। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा
3, 5 और 10, 3, 5, 10 रेशियो में इसको हम 3,60,000 को बांटेंगे। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत 1,00,000 रुपये, तो लेबर रेशियो क्या है 15, सॉरी ये रेशियो हमने गलत ले लिया, तो रेशियो हमारा ये आएगा 15, 50, 60 एंड 70 ये आएगा। तो 5, 6 और 7 इस रेशियो में बांटना है, क्योंकि हमने गलती से पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ले लिया था, लेबर का 5, 6 और 7 है। तो 5, 6, 7 बांटेंगे तो इस प्रोसेस एक्स के अंतर्गत 1,00,000 रुपये आ जाएंगे। और प्रोसेस वाई में अब इसे टोटल कर लेंगे 1,000 और 3,45,000 टोटल हो जाएगी। इसको हम प्रोसेस वाई में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,000 यूनिट्स और 3,45,000 यूनिट्स रुपीज़, तो 345 पर यूनिट आ जाएगा। अब प्रोसेस वाई लेते हैं। तो प्रोसेस वाई में जो हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया था इसको हम डेबिट साइड दिखा देंगे टू प्रोसेस एक्स अकाउंट 1,000 यूनिट्स एंड 3,45,000 रुपीज़। टू रॉ मटेरियल हमारा 1,20,000 जो यहाँ दे रखा है, टू लेबर और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू लेबर और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने 5, 6, 7 रेशियो बांटेगा, तो 3,60,000 को हम 5, 6, 7 रेशियो बांटेंगे तो वाई का 1,20,000 आ जाएगा। और इसको हम प्रोसेस जेड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो प्रोसेस जेड में ट्रांसफ़र करेंगे टोटल कर 1,000 आ जाएगी, इन सब की टोटल आ जाएगी 6,70,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रोसेस जेड अकाउंट 1,000 यूनिट्स एंड 6,70,000 रुपीज़, तो 670 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा, ₹670 पर यूनिट। अब नेक्स्ट प्रोसेस जेड अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें वही करना है हमें, जो क्रेडिट साइड हमने ट्रांसफ़र किया था इसको हम डेबिट साइड दिखा देंगे टू प्रोसेस वाई अकाउंट 1,000 और 6,70,000। फिर वही डायरेक्ट मटेरियल 60,000 रुपये, लेबर 70,000 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 रुपये ले लिया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने 5, 6, 7 रेशियो में बांटेगा, तो ये 1,40,000 इसको जेड के लिए आ जाएगा। क्योंकि अब नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है तो हम लिखेंगे बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस जेड के बाद हमारे 3 ही प्रोसेस है एक्स, वाई, जेड, तो ये फिनिश स्टॉक अकाउंट में जाएगा। तो 9,90,000 अपॉन 1,000 तो 990 रुपये पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी। अब फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाए तो प्रोसेस जेड से हमने ट्रांसफ़र किया था, तो टू प्रोसेस जेड अकाउंट और बाई बैलेंस सी डी आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देखिए। एक उत्पाद निर्माण पूर्ण होने से पहले 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अप्रैल 2012 में 500 इकाइयों उत्पादन किया गया। लागत लेखा पुस्तकें निम्नलिखित सूचना प्रकट करती है। मेटेरियल दे रखा है वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोसेस एस, ए, बी और सी 3 प्रोसेस है और 500 यूनिट्स इसकी प्रोडक्शन है। इस अवधि में अप्रत्यक्ष व्यय 1400 थे। प्रक्रिया व्यय को उप उत्पाद 145 में, इसका बाई प्रोडक्ट भी था, उसको उन्हें 145 रुपीज़ में बेचा है। प्रक्रिया से का अवशेष 165 में बेचा गया, जो स्क्रैप था 165 में बेचा गया। प्रोसेस सी का प्रत्येक प्रक्रिया खाता और इसकी लागत और नियमित उत्पाद की प्रति इकाई लागत दिखाते तैयार कीजिए। तो सबसे हम प्रोसेस ए बनाते हैं। तो प्रोसेस ए बनाने में प्रोसेस ए अकाउंट बना लेंगे, उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यूनिट्स और अमाउंट कॉलम बना लेंगे और यूनिट्स अमाउंट कॉलम बना लेंगे। फिर टू मटेरियल लेंगे, पहले ये टू मटेरियल आ जाएगा 3,000 रुपये। यूनिट्स हमारी प्रोडक्शन 500 यूनिट्स का है तो 500 दिखा देंगे। टू वेजेस 2500 और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500। अब जो अप्रत्यक्ष व्यय था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उस 1400 रुपये, उसको हम वेजेस के रेशियो में बांट देंगे। तो देखिए 2500, 2,000 और 2500 है, तो रेशियो दे रखा है वेजेस का 2500 ए में, 2,000 बी में और फिर 2500 सी में। इसको हम काट दें, 5 से डिवाइड कर दें, 5, 4 और 5।
545 में इसको हम बांट सकते हैं। 545 में बांट दिया एंड डायरेक्ट लेबर के रेशियो बांट देंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें 500 रुपये आ जाएगा। इसको हम प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि प्रोसेस बी में करेंगे तो 500 यूनिट आ जाएगी और 6500 जो सी टोटल हमने यहाँ की वो हम यहाँ दिखा देंगे। और कॉस्ट पर यूनिट है वो 6500 डिवाइड बाई 500 तो 13 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी में ये प्रोसेस टू प्रोसेस ए से जो हमने ट्रांसफ़र किया दिखा देंगे। टू प्रोसेस ए अकाउंट 500 यूनिट और 6500 रुपये। फिर डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों ले लिए। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने 545 रेशियो में यानी बी का जो हिस्सा आएगा वो 400 रुपये आ जाएगा। अब इस प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट भी है। बाई प्रोडक्ट मीन्स जैसे जो तेल निकलने वाली मिलें हैं तो तेल के साथ साथ खली भी निकलती है तो खली हमारा बाई प्रोडक्ट है। उस प्रकार इस प्रोसेस में 145 रुपीज़ का एक बाई प्रोडक्ट भी है, तो इससे हमें शेयर ऑफ बाई प्रोडक्ट करेंगे तो 145 अमाउंट में दिखा देंगे। अब जो प्रोसेस सी अकाउंट है जो हमने 500 और 12,500 का था उसमें से ये 145 लेस कर देंगे तो 12,355 रुपये इसे कॉस्ट आ जाएगी। तो 24.71 कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और लेते हैं प्रोसेस सी अकाउंट। तो प्रोसेस सी अकाउंट में प्रोसेस बी से हमने ट्रांसफ़र किए 500 यूनिट और 12,355 रुपये। तो यहाँ लेंगे प्रोसेस बी अकाउंट 500 यूनिट और 12,355 रुपये। अब देखिए मटेरियल हमारी है 1000 रुपये, वेजेस 2,500 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 905 रुपये। इनको हम दिखा देंगे वापस इस साइड में। टू मटेरियल 1000 रुपीज़, टू वेजेज 2500 रुपये, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 905 रुपये और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इस रेशियो से आएंगे वो 5 यानी 5 जो 5 रेशियो था उससे आएंगे तो 500 रुपये आ जाएंगे। फिर 500 यूनिट और 17,260 रुपये। तो इस सी प्रोसेस में एक अवशेष भी है 165 रुपये में बेचा स्क्रैप, तो इसको हम बेच देंगे तो बाई दिखाएंगे बाई सेल ऑफ रेसिड्यू 165 रुपीज़। और अब क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है तो ये किस में जाएगा बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो 500 यूनिट्स और 17,260 जो हमारी यहाँ कॉस्ट आई थी उसमें 165 लेस कर देंगे तो हमारा 70195 जो कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ 500 यूनिट दिखा देंगे और 17,095 रुपये दिखा देंगे। अब इसकी कॉस्ट निकालें तो 17,095 अपॉन 500 करेंगे तो 34.19 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। धन्यवाद।